नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको सिंगिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। अपना गायन जो है, यानी कि जो बिगिनर्स सिंगर्स हैं, गायक है, अपना गायन सुरीला, मधुर और श्रवणीय होने के लिए सुर, स्वर और अपनी आवाज़, ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना, सुर, स्वर और आवाज़, इन तीनों का आपस में किस तरह का संबंध होना चाहिए, सिंगिंग बेहतरीन होने के लिए और सिंगिंग का माहौल क्रिएट करने के लिए आवाज़ की मात्रा जो है उसका इस्तेमाल किस तरह होना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको विद प्रैक्टिकली यहाँ बताऊंगा। तो पहले तो आवाज़ जो है, हम कहते हैं कि इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, फलाने की आवाज़ बहुत ही अच्छी है, या ऐसे भी कहते हैं, यानी कि खास करके कोई किसी को बोलता नहीं है कि तुम्हारी आवाज़ खराब है, लेकिन गाने वाला ही पहले ही बोल देता है कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आवाज़ जो है, आवाज़ किसी की भी खराब या अच्छी नहीं होती है। आवाज़ में कोई खराबी नहीं होती है। आवाज़ जैसी भी हो, सबकी आवाज़ अच्छी ही होती है। वो जो आवाज़ जो है, जब सुर के साथ हम उसको जोड़ते हैं या स्वर के साथ जोड़ते हैं, और जब हमारी आवाज़ या जो सिंगर है उनकी आवाज़ और स्वर, इन दोनों का जो है तालमेल जो बहुत ही अच्छी तरह से बैठ जाता है, यानी कि आवाज़ स्वर में मर्ज हो जाती है, एक रूप हो जाती है, समा जाती है, तब वो आवाज़ नहीं रहती, तो आवाज़ ही स्वर बन जाती है। फिर आवाज़ कैसी भी हो, किसी की भी हो, जब वो सुर के साथ एक रूप हो जाती है, मर्ज होती है, समा जाती है, तभी वो सुरीला बन जाती है। आवाज़ या तो सिंगिंग में सुरीला होती है या बेसुरा होती है। बाकी किसी की खराब या किसी की अच्छी आवाज़ होती है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्वर के बारे में पता है, सा रे गा मा पा धा नि सा, ये जो शुद्ध स्वर है, इनको स्वर बोलते हैं। और सप्तक में शुद्ध स्वर के अलावा कुछ और स्वर होते हैं, वो कोमल स्वर कहलाते हैं। लेकिन सुर यानी क्या, स्वर और सुर, इसमें फर्क है। स्वर तो है बस सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हो गए सुर, सॉरी स्वर। तो सुर मतलब क्या है फिर? तो
स्वरों से ही सुर बनता है। वो कैसे? जैसे हम पहले स्वर गाते हैं आकार में, आ, 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 आ। देखो यहाँ स्वर निकाला है, लेकिन वो सुर भी बन रहा है। कैसे? आ, यानी कि ध जो निकालना था वो ऐसे नहीं निकाला। ध सा रे ग म प ध नी सा, तो ध जो निकाला है वो कैसे निकाला? द नी सा। फिर से सुनिए, और एक एग्जांपल मैं देता हूं। सा रे ग म प, ये स्वर हो गए, और सुर सा रे सा यानी कि सिर्फ स्वर की जो जगह है उसको सिर्फ टच नहीं किया है, तो गले से जो है उसके ऊपर जो है हमने आवाज को खींचा है। ये हो गया। अभी देखो, इसे सुर कहते हैं। सा रे ग म प सा प सा आ तो ये सुर हो गए। और स्वर सा आ आ आ आ, तो ये फर्क है सुर और स्वर में। और आवाज जब हम बोलते हैं तो ये जो आवाज निकल रही है इसको किसी स्वर के साथ लगाना, सा को निकलना है तो ऊपर ऊपर जो मतलब शुरू में जो बिगनर सिंगर्स होते हैं वो सा निकालते हैं तो शुरू में निकल जाता है, सही निकलता है।
लेकिन वो निकलना, सही आना और बिल्कुल परफेक्ट आना, और उसके आगे भी अपनी आवाज़ सुर बन जाना, इतनी सारी बातें हैं, यानी कि फ़र्क है। या तो इसमें सही आएगा, बराबर आएगा, परफेक्ट आएगा, और उसके आगे जो है स्वर और आवाज़, इसमें कोई फर्क ही ना रहे, आवाज़ ही स्वर बन जाए या सुर बन जाए, तो वो आवाज़ जो है वो सुरीली बन जाती है। फिर चाहे वो आवाज़ उसको खराब लगे, तो खराब मानता हूँ, अपनी आवाज़ खराब है, लेकिन वो खराब नहीं होती है। वो जैसी भी है, स्वर के साथ जब वो जुड़ जाती है और उसमें समा जाती है और वो सुर बन जाती है, तो वो सुरीला बनती है आवाज़। ये फ़र्क है। तो किसी ने ये नहीं मान लेना चाहिए कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है वगैरह वगैरह। और आवाज़ की मात्रा, वॉइस परसेंटेज, इसका जो इस्तेमाल करना होता है, एक बहुत ही खास बात है। उसके बिना जो है हमारी गायकी जो है वो रंग नहीं लाती है, वो माहौल नहीं क्रिएट कर सकती। उसके लिए अपनी आवाज़, यानी कि उसे हम दूसरी भाषा में लय कहते हैं, है ना। मानो कोई, उदाहरण के लिए मैं कुछ लाइन गाता हूँ, उसमें आवाज़ की मात्रा कैसे इस्तेमाल की है या करनी चाहिए, ये समझ में आ जाएगा। जैसे कि कोई दोहा है कबीर जी का, मुगना भी कस्तूरी बसे, मृगना भी कस्तूरी बसे, मृग भटकत जंगल जाए, सबके हृदय में राम बसे, पर समझना कोई पाए। अभी इसमें थोड़ा सा गौर करिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए। मृगना भी कस्तूरी बसे, आवाज में शुरू में फोर्सली आवाज निकला है, यानी कि फुल स्ट्रेंथ आवाज की ले ली है, और उसके बाद वो आवाज जो है बिल्कुल जानबूझकर कम की है, यानी कि मात्रा, आवाज की मात्रा, यानी कि वॉइस परसेंटेज जो है उसका इस्तेमाल इस तरह कर लेना चाहिए, तभी माहौल बनता है। कहने का मतलब ये है। तो और एक मैं एग्जांपल देता हूँ। मानो एक भजन है, एक राधा एक मीरा, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, लास्ट में आवाज को बिल्कुल धीमा, यानी कि हम कह सकते हैं कि गले से जो आवाज है उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करके जितनी चाहिए उतनी आवाज छोड़िए, यानी कि आवाज की मात्रा इस तरह
इस्तेमाल करने की जो कला है, टेक्निक है, वो गायकी में रंग लाती है। वो सबसे बड़ी बात होती है। चाहे फिर आप कौन सा भी गाना गा लो, फिल्मी सॉन्ग गा लो, सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत, जो भी हो, हर एक गाने में उस गीत के जो लफ्ज़ होते हैं, जो भाव होता है, उस भाव को प्रकट करने के लिए इस तरह आवाज़ की मात्रा का उपयोग, जिस तरह उन लफ्ज़ों का अर्थ है उसके हिसाब से जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए आवाज़ की मात्रा को। ये बात है। एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की, अंतर क्या दोनों की, चाह में बोलो, चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी। एक राधा राधा राधा, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की, अंतर क्या दोनों की, चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी। तो आपके समझ में आ गया होगा कि आवाज़ की, इसे कहते हैं आवाज़ की मात्रा जो है, किस तरह उसका उपयोग करना है। तो फिर गाना कौन सा भी हो, बड़ी सारे निधा पर रे पर मगरे कबीरा, जब हम पैदा हुए, आवाज कम कर ली, जग हंसे, जग हंसे, हम रोए, तभी माहौल बनेगा। यानी कि उसमें एक उपदेश है और करुणा, एक अपनी जिद है। जब उपदेश किया जा रहा है तो वो बिल्कुल हृदय से किया जा रहा है और प्रेम भाव से किया जा रहा है, उसमें भाव, भक्ति भाव है। जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कितनी तरह की आवाज निकाली है। आवाज तो एक ही है, एक ही इंसान की आवाज है, अलग अलग आवाज नहीं है, आवाज एक ही है।
लेकिन लफ्ज़ों के हिसाब से, तर्ज के हिसाब से जो है उस आवाज़ की मात्रा को कहीं ज़्यादा छोड़ा है और कहाँ किस जगह में जो है बिल्कुल वो आवाज़ जो है खींची है या कहीं छोड़ी है, कहीं उस आवाज़ के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल करके जो है बिल्कुल नॉर्मल, यानी कि यहाँ गले से जो है वहाँ कंट्रोल किया गया है, जितनी चाहिए उतनी निकाली गई है। तो ये जो है प्रैक्टिकली इस बात को आप समझ गए होंगे। तो गायकी जो है बेहतरीन होने के लिए, सुरीली होने के लिए, श्रवणीय होने के लिए, भावपूर्ण होने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसके ऊपर जो बिगिनर सिंगर होते हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो बस गाते जाते हैं और गाते जाते हैं, काफ़ी सारे गाने गाते रहते हैं, वो बस ऐसे ही गाते रहेंगे, लेकिन वो गायकी से दूर होते जाएंगे, इतना पक्का है। तो बात समझ में आ गई होंगी कि गायन और बाकी जो आप गाने गाते हैं, जो भी हो, फिल्मी सॉन्ग वगैरह जो है, वहाँ भी अपना खुद का जो है एक क्रिएटिविटी, एक क्रिएशन, एक सृजनशीलता जो है वो आनी चाहिए, तभी वो उसे वो कला कहलाएगी। नहीं तो वो तो एक जेरॉक्स कॉपी हो गई। किसी सिंगर का कोई गाना अगर हमने जो कि त्यों गा दिया, बिल्कुल परफेक्ट गा दिया, फिर भी वो तो एक जेरॉक्स कॉपी हो गई, उसमें आपकी गायकी कहाँ है? गायकी तो खुद की होनी चाहिए, अपनी आवाज़ अपनी है। तर्ज मानो कोई है, तर्ज आप जो उठाई है हमने और उसमें गाना है, तो कॉपी टू कॉपी गाने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें हमारी अपनी सृजनशीलता को दिखाना, अपना भाव उसमें प्रकट करना, उसे कहते हैं गायकी। और वो चीज़ जो है वो मेहनत के बिना, यानी कि सुरों के ऊपर पकड़ जो लानी होती है और उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, वो अभ्यास नहीं किया तो वो चीज़ हासिल नहीं होगी। कहने का मतलब ये है। तो ये तीन चीज़ें आप समझ गए। आवाज़ किसी की खराब नहीं होती, किसी की अच्छी नहीं होती, सबकी आवाज़ अच्छी होती है। और जो स्वर है और जो सुर है उसमें क्या अंतर है? अपनी आवाज़ को जब हम गायकी में इस्तेमाल करना होता है तो आवाज़ जैसी भी हो, वो सुरीली बनने के लिए स्वर से वो जुड़ जानी चाहिए, एक रूप होनी चाहिए, उसमें समा जानी चाहिए, तभी अपनी आवाज़ जो है वो भी एक सुर बनती है, एक स्वर बनती है। और फिर कोई गीत जो है, भजन हो, जो भी हो, गज़ल हो, उस भजन या कोई संतवाणी हो, गज़ल हो, उसमें जो लफ्ज़ है और उन लफ्ज़ों का जो मतलब है, उस मतलब को समझ के जब हम गाएंगे इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, और वॉइस परसेंटेज का भी जो है हम इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी गायकी बेहतरीन होती है, माहौल बनाने वाली गायकी बन जाती है। ये सारे उसमें तो और मैं तो पूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि
आवाज को जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं? जनरली हम कह देते हैं कि भैया हम गाते हैं तो मुंह से तो गाते हैं, मुंह से तो जरूर गाते हैं, लेकिन हमारा जो मुंह है इसमें कहाँ से गाते हैं? पेट से गाते हैं, गले से गाते हैं, या हमारा जो मुंह है, हमारी जो जीभ है, जो ओठ है, उसके अंदर बिल्कुल उसके बगल में, नज़दीक में, वहाँ से भी कुछ स्वर निकालने होते हैं, और कुछ स्वर जो है थोड़ा सा पीछे, यानी कि यहाँ जो हमारे जो दो छेद होते हैं वहाँ ऊपर थोड़ी सी एक छोटी सी जिप होती है, वहाँ से भी कुछ स्वर जो है निकालने होते हैं, और फिर और थोड़ा सा अंदर से, यानी कि गले से भी निकालते हैं, और पेट से भी कुछ स्वरों को निकालते हैं। तो गाने का जो है ये तरीका होता है, वो कैसे आवाज़ निकालनी है। मानो कोई स्वर निकालना है, अब ये कहाँ से गाया मैंने? ये मैंने गाया अपनी जीभ जो है, जीभ की जो जगह है वहाँ से निकाला, और थोड़ा सा पीछे से निकालो, तो हमारा ध्यान वहाँ, लक्ष्य जो है वहाँ जाना चाहिए। जैसे पहले यहाँ से गाया, और थोड़ा सा अंदर से, और थोड़ा सा और डेप, यानी कि नीचे से, थोड़ा सा और पेट से, तो ये जो है अलग अलग जगह से आकार को निकालते हैं, इसका रियाज होना चाहिए। तो गाने वाले जो होते हैं, जो सीखने वाले सिंगर्स होते हैं, उनको इस बात के ऊपर तो ध्यान ही नहीं, गा रहे हैं लेकिन कहाँ से आवाज़ आ रही है, कहाँ से जानबूझकर कहाँ से निकालनी है, ये तो प्रैक्टिस के बिना या उसकी मेहनत साधना करने के बिना तो नहीं होगा ये। तो जैसे आकार जब हम निकालते तो यहाँ से आकार निकालते, मानो कोई सरगम अलंकार गए, सा ग रे म ग प म द प नि द सा, और इसका आलाप लेना है, सा सा रे रे ग ग, सा सा ग ग, रे रे म म ग ग प प म म द द प प नि नि द द सा सा, ये यहाँ से निकलना आना चाहिए, यहाँ से नहीं, ऐसे नहीं, तो यहाँ से इस तरह, सा सा रे रे सा 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 रे रे ग ग रे रे सा 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 रे रे ग ग म म ग ग रे रे सा सा, सा सा नी नी सा 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 नी नी दा दा नी नी सा सा, तो यहाँ आघात होता है। पूरी गायकी जो है यहाँ से होनी चाहिए, गले से, यहाँ से कम होनी चाहिए। जब
कोई सुर हमें खींचना है ऊपर षड्ज का, तो यहाँ से करना है। जैसे कि है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरणन में वंदन किया करे। यहाँ से गाया। बेकार वो मुख है, यहाँ से आया। बेकार वो मुख है, यहाँ से। जो रहे व्यर्थ बातों में, यहाँ से आया। मुख वो है जो, ये सारा मुंह से हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती, बिल्कुल यहां से आवाज निकल रही। अभी यहां से ये तो नहीं आ सकता क्योंकि इकार आ गया है वहां, है ना। मला काय माहिती होतं। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। आवाज का वॉइस परसेंटेज यहाँ भी आ गया। आवाज की मात्रा का यूज कैसे करना है वो चीज। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन। यहाँ जानबूझकर बिल्कुल धीमी बारीक करनी है आवाज। इतना इस्तेमाल जो करना है आवाज का वो कितना कम किया है। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन। लगी लगी रे लगन, लगी लगी लगन रे, लगी लगी रे लगन। कुछ जगह कितना फोर्सली गाया है, पूरी आवाज छोड़िए, और कुछ जगह जो है बिल्कुल धीमी आवाज, यानी कि वॉइस के ऊपर थोड़ा कंट्रोल लाया है और जितनी चाहिए उतनी छोड़ी है। इसे कहते हैं आवाज की मात्रा का सही इस्तेमाल करना। तो ये चीजें जो है फिर जो श्रोता होता है उसको आकर्षित करती है। यानी कि जब आप स्टेज में गाओगे और इस टेक्निक का आप इस्तेमाल करोगे तभी आपकी गायकी जो है वो माहौल बनाने वाली गायकी बन जाएगी और आपको लोग सुनना चाहेंगे। क्योंकि ये जो ध्वनि है, ध्वनि यानी कि अनुहत नाद, ये अनुहत नाद जो है पूरे संसार में रम रम में है। पत्ते पत्ते में वो नाद है, हमारे मस्तिष्क में है। मस्तिष्क यानी कि हमारे मस्तिष्क से लेकर पांव के नाखून तक पूरे शरीर में वो नाद है। हम धरती में भी है वो नाद, पेड़ पौधों में भी है, पूरे संसार में वो नाद है। उसे अनुहत नाद कहते हैं। अलग अलग धर्म में उसको अलग अलग लफ्ज़ में कहा गया है। किस धर्म में कलमा कहते हैं, किसी में वर्ड कहते हैं। तो बात एक ही है, उस नाद को
अपने हर एक के अंदर होने के कारण, और वो नाद जो है उससे मीठी चीज और कोई नहीं है दुनिया में। और संगीत ये बाहरी संगीत है, ये बाहरी नाद है। तो हमारा मूल स्वभाव जो है वो नाद रूप है, प्रकाश रूप है इंसान का। लेकिन जब हमारी आवाज वो नाद बनेगी, बिल्कुल प्योर बनेगी, सुर के सहारे से उसे हम उस सुर में एकरूप करेंगे, तो हमारी आवाज नहीं रहेगी, तो वो नाद बनेगी। और उसी के कारण जब वो श्रोता सुनते हैं तो उनको अच्छा लगता है, उनके अंदर भी एक भाव जग जाता है, तभी वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। ये मर्म है उसका। इसलिए फिर से अवलोकन करिएगा कि जैसे कि मैंने शुरू में कहा, स्वर, सुर, आवाज, गायकी और अपनी आवाज की मात्रा, उसका इस्तेमाल कैसे करना है और क्यों करना है, उसका महत्व क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको विथ प्रैक्टिकली बताई है। तो आपको क्या करना है, मतलब जो नए सिंगर्स जो हैं, जो सीख रहे हैं, उन्होंने जो भी गाना आप गाओगे उस गाने में इन चीज़ों को लाने की कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप सरगम अलंकार में करो या किसी गीत में करो, एक ही बात है। कुछ दोहा है, गुरु को सर पर राखिए, आवाज इस्तेमाल इस तरह, गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को, तीन लोक नहीं। ये आवाज की मात्रा कैसे कम अधिक करनी है, ये टेक्निक है। कहे कबीरता दास का, तीन लोक डर नहीं, जैसी प्रीति कुटुंब से, तैसी गुरु से होए, जैसी प्रीति कुटुंब से, तैसी गुरु से होए, कहे कबीरता दास का, कहे कबीरता दास का, पलान पकड़े कोई, पलान पकड़े कोई, कहे कबीरता, फुल आवाज, दास को, कहे कबीरता दास का, पलान पकड़े कोई। तो पूरे वीडियो में मैंने आपको स्वर, सुर, आवाज की मात्रा कैसे इस्तेमाल करनी है और प्रैक्टिकली बताया है।
और आपको क्या करना है ये भी बताया है कि किसी भी गाने में या सरगम अलंकार में इसका जो है इस्तेमाल जरूर करिएगा। धन्यवाद और मेरे से जुड़े रहिएगा जी।